तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आपका मित्र सोनू कुमार स्काई एजुकेशन चैनल में सभी मित्रों को स्वागत करता हूं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो टॉपिक क्या है जो परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक का नाम है, बोर्ड पे लिखा ही होगा, क्या लिखा हुआ है देख रहे हैं, भारतीय संविधान से संबंधित प्रमुख कथन। यानी कहने का मतलब है भारतीय संविधान से संबंधित प्रमुख कथन। कौन व्यक्ति क्या कहा है संविधान से संबंधित बातें, जैसे प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा, इस तरह के कोटेशन कथन किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, ये सभी बोर्ड पर दिए गए हैं। और इतना देख लेने से किसी परीक्षा के लिए कोई तरह का दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं। इतना देख लेने के बाद काफ़ी है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला है, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा। तो ये कहे थे जी ऑस्टिन का पूरा नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। इस बात को अच्छी तरह मेमोरी में सेट कर लेंगे। यानी नीति निर्देशक तत्व चाहे मूल अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो जी ऑस्टिन। एक साथ ज्वाइंट है, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार। समझ रहे हैं इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा। ये पेपर में कई बार देखने को मिला है। तो ये भी बोले हैं कौन, जी ऑस्टिन का पूरा नाम ग्रेनविल ऑस्टिन। दूसरा हो गया। तीसरा, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था, के एम मुंशी। उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है। इस बात को मेमोरी में अच्छी तरह रख लेंगे कि प्रस्तावना बोले तब या उद्देशिका बोले तब, दोनों एक ही बात है। यानी प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। किसने कहा, केसी वीयर। पांचवा आते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर एवं अधिक लचीले के मध्य संबंध स्थापित करता है। किसने कहा, ये भी केसी वीयर ने कहा। ये भी कई बार परीक्षा में देखने को मिला है कि भारतीय संविधान कैसा है, तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। लेकिन इसको कहा किसने, तो केसी वीयर ने कहा। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे चलाने वाले लोग बुरा हों तो वो भी बुरा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है संविधान कितना भी अच्छा है और उसको चलाने वाले लोग बुरा हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये कथन किसने कहा, तो यही हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। उम्मीद करते इतना समझ गए होंगे। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसने कहा है, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही कहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनूठी व्यवस्था किसने कहा है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनूठी व्यवस्था कहे हैं, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही कहे हैं। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये किसने कहा है, केटी शाह ने कहा है। ये भी कई बार कई परीक्षा में देखने को मिला है। तो इसलिए ये सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह मेमोरी में सेट कर लेंगे और वीडियो 1 से 2 बार जरूर देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ठाकुरदास भार्गव। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ टॉपिक छूट गया है जो हम बोल देते हैं, उसको कवर कर लेंगे। अच्छी तरह सुन लीजिए। यह बात है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को।
अब आता है भारतीय संविधान का रीढ़ किसे कहते हैं। तो अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान का रीढ़ कहा जाता है। ये पूछा जाता है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा। तो जी ऑस्टिन यानी ग्रेनविल ऑस्टिन। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद यही कहे हैं ग्रेनविल ऑस्टिन यानी जी ऑस्टिन। उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही चीज़ है। को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा। तो के.एम. मुंशी। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है के.सी. व्हीयर। भारतीय संविधान अधिक कठोर एवं अधिक लचीले के मत संबंध स्थापित करता है, ये किसने कहा। के.सी. व्हीयर। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन उसको चलाने वाले लोग बुरा हो तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये कथन किसने कहा। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, ये किसने कहा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनूठी व्यवस्था कहा, किसने कहा। तो ये भी भीमराव अंबेडकर। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, भी किसने कहा। के.टी. शाह ने कहा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा। ठाकुरदास भार्गव। हाँ, एक चीज़ अपने माइंड में जरूर सेट रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, संविधान की मूल आत्मा किसे कहा जाता है। ये कोई कहा नहीं है, माने कहा किसे जाता है। तो प्रस्तावना यानी उद्देशिका को ही संविधान की मूल आत्मा कहा जाता है। और जब यह कथन कह दे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ठाकुरदास भार्गव। चलिए आइए आते हैं, जो छूटा हुआ टॉपिक है उसको बता देते हैं। संविधान का रीढ़ किसे कहा जाता है। अनुच्छेद 19 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा। तो संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा। तो अनुच्छेद 32 को। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 को। यानी संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 को। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा। तो ये कहे थे महात्मा गांधी। 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा। तो ये जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने ही कहे थे कि ये इस कार में इंजन तो है पर ब्रेक नहीं है, यानी बिना ब्रेक वाली ये कार है। 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंजन तो है पर ब्रेक नहीं है, किसके संबंध में कहे थे। 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में किसने कहे थे। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग ये समझ गए होंगे और इतना कवर कर लेने के बाद एक भी क्वेश्चन छूटने का संभावना नहीं है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। पर डे पॉलिटी का वीडियो डलाता है, ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। तो आप हमें अपना प्यार दुलार देते रहिए ताकि हम मोटिवेट होकर के ऐसा कंटेंट लाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब और शेयर ही हमको मोटिवेट करता है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।